नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल डीके स्टडी गुरु में। दोस्तों आज के जो सवाल करने वाले हैं ना दोस्तों, ये एक प्रश्नावली यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्नावली 2.4 का करने वाले हैं, क्लास 10 मैथ। ठीक है, और एनसीईआरटी है, याद रखना दोस्तों। आज के और अब पहले हमने पिछली वीडियो में जो 2.3 में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण, यही पढ़ा था ना। ठीक है, 2.4 में द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण हमने ये पढ़ा था, याद रहे दोस्तों। हमने ये लिखा कि द्विघात बहुपद का शून्य जांच कीजिए। हमने दूसरा वाला पढ़ा था, यहाँ पे द्विघात बहुपद यानी दो चीज़ वाली। ठीक है, अब क्या पढ़ना है? हमें त्रिघात पढ़ना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए द्विघात का ये होता है, ठीक है, इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा है। ठीक है दोस्तों, लिखा कि मान द्विघात बहुपद ए एक टू प्लस बी एक्स प्लस सी है तो है, और इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तो इसका दो ही है। ठीक है ना, क्या है ये? दो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ था। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? द्विघात पढ़ा था। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? त्रिघात पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 2.4 में बता रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि सत्यापित करना है। ठीक है ना, तो हमें निकालना क्या है? त्रिघात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दूंगा कि त्रिघात क्या होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद, ठीक है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा आपको कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। यदि अल्फा बीटा और त्रिघात बहुपद प्लस डी इजकल टू 0। ठीक है, 0 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा बी बटे ए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा और इंटू बीटा माइनस डी बटे ए। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूला के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सवाल को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहले हमने द्विघात समीकरण करते थे, तो अब त्रिघात बहुपद आ गया। ठीक है, क्या आ गया? त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ठीक है, कहने का दोस्तों मतलब यही है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है, देख रहा है ना, आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी दे रखा है कि किसमें कौन कौन सा चीज को पुट करना है। कहने का मतलब ये है
कि दोस्तों यहाँ पे पहले एक का मान 1/2 दे रखा है, दूसरा 1 दे रखा है और तीसरा -2 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 को पुट करेंगे, इसके बाद 1 को पुट करेंगे और दूसरा -2 को पुट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम सवाल को करते हैं। एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला लेते हैं और पहला देखते हैं कैसे किया गया है। टू का पावर 3 प्लस 8 का पावर 2 प्लस माइनस है, माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 दे रखा है, फिर 1, फिर -2 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? आ रहा होगा ना आपको समझ में? पावर 2 5x प्लस 2, यही ना है। इसी में ना पुट करेंगे हम, इसी पे तो पुट करना है। और क्या चीज़ पे करना है? ठीक है, जो ए का जो मान है वो 2 है, और बी का जो मान है 1 है, और जो सी का मान है, सी का जो मान है वो कितना है? -5। कितना है? -5 है। ठीक है ना, क्या है? -5। और जो डी का जो मान है वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, तो इसी पर हम करेंगे। देखिए, इस पर कैसे करना है? देखिए, जो एक्स जो मान दे रखा है वो 1/2 दे रखा है। ठीक है, बताया था ना आपको, बताया था ना। तो जो एक्स जो मान दे रखा है ना वो कितना दे रखा है? 1/2 दे रखा है, फिर 1, फिर -2। अब जो क्या करना है हमें, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, शून्यक बहुपद के द्विघात यहाँ पर लिख देंगे। बहुपद द्विघात ठीक है, माइनस है 5x प्लस 2, ये दे रखा है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 पुट कर देना है। मतलब -5 इंटू 1/2 प्लस 2, 2 है तो 2 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे पावर 3 है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसको भी जो पावर ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में इसको भी 3 बार करना है।
2 तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसको 2 बार 1, इसको 2 बार करना है 4 -5/2 प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? अब क्या करना है दोस्तों, इसको काट देना है। ठीक है, प्लस 1/4 -5/2 और प्लस 2, मतलब 1 कर देंगे। इनको एलसीएम लेंगे नीचे वाले संख्या को। ठीक है, 4 4 2 1 को एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। एक बार ट्राई कर लेना दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 कर देंगे, 4 को 4 से भाग करेंगे यानी नीचे वाली संख्या से तो 1 आएगा। 1 को और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को नहीं करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। और 2 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, प्लस है तो प्लस। 1 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, जो प्लस वाला साइन है उसको जोड़ लीजिए, 10 - 10 बटे में 4, तो 0/4 कितना होता है 0 ही होता है। ठीक है, तो आपका ये 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ठीक है, यहाँ देखो जो x बराबर में कितना होता है, x बराबर में कितना था 1 था ना। पहले हमने 1/2 पुट किया, 1/2 पुट किया, फिर 1 पुट करना है, फिर -2 पुट करना है, तो 1 क्या है, तो x बराबर 1 करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सवाल दिया हुआ है और 3 प्लस x⁻3 -5x प्लस 2, और जहाँ जहाँ पे वहाँ पे वो 1 पुट कर देना है। 2 × -1⁻3 प्लस 1⁻3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, गलत हो गया था, माइनस हो तो माइनस 5 × 1 प्लस में 2। ठीक है, इसको 3 बार करेंगे 1 आ जाएगा, 2 × 1 प्लस 1 ही आएगा, -5 प्लस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, दिख रहा होगा ना आपको। ठीक है, आ गया। इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, 2 + 1 -5 और प्लस 2। जो प्लस वाला है प्लस को प्लस में कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 -5 इक्वल टू 0। देखिए 0 आ गया, 0 यानी शून्य का आ गया। ठीक है, इसी तरह तीसरा भी करना है। ठीक है, याद रखिए। जो x का जो मान है वो आपका -2 है। ठीक है, क्या है ये -2 है, याद रखना। सवाल क्या दे रहा है आपको, सवाल ये कह रहा है कि 2h⁻3 प्लस h⁻2 -5x और प्लस में 2। तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका ये है ना कि जो x का जो मान निकालना है
वो -2 है, ठीक है, यही है ना, -2 है। ठीक है, अब क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे -2 पुट कर देना है। 2 इंटू -2 को 3 से करना, प्लस है तो प्लस -2 और 2 -5 -2 प्लस में 2, तो क्या करना है, 2 का 2 हो जाएगा, ये जो करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस है ना होता है, यही ना होगा। और माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू सॉरी माइनस इंटू माइनस, और जो 3 बार करेंगे तो माइनस आएगा, 2 बार करेंगे तो प्लस, 3 बार करेंगे तो माइनस, 4 बार करेंगे तो प्लस, 5 बार करेंगे तो माइनस। ठीक है, याद रखना। और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और माइनस को 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस है तो प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 है, क्योंकि -2 से -5 से करोगे तो 10 ही ना आएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, ठीक है, और 2 है यहाँ पे 2 दे देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए क्या करना है इसमें, कि हमने जो 3 बार किया था 8 आ गया, इसको 2 बार किया था 4 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आर दूना क्या होता है, यहाँ पे 16, तो -16 आ गया, प्लस है तो प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, -16 प्लस, इनको जोड़ देंगे, 14 2 16, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, आ गया ना 0, 16 में से 16 को घटा देंगे, कहीं काट देंगे तो 0 ही नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अल्फा और बीटा पर, त्रिघात बहुपद पर बढ़ते हैं। ठीक है, जो एच का जो मान है, जो 2 है, आपको 0 आया। ठीक है, और यहाँ पे भी जो 1/2 पुट किया था 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 आ गया, यानी जब तीनों का हमने मान पुट किया तो कितना आया दोस्तों, 0 आया। ठीक है, 0 0 और एक 0। तो अब आपको क्या चीज़ पुट करना है, इन तीनों पर पुट करना है, इन तीनों पर। ठीक है, इन तीनों पर हमें इस वैल्यू पर पुट करना है और देखना है इस पर भी। ठीक है, कि सवाल एक दूसरे से बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें करना है कि जो 1/2 है ना, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, आते हैं 1/2 1 तथा -2 दिए गए बहुपद पीएच के शून्यक है। ठीक है दोस्तों, क्या ये पीएच से क्या ये शून्यक है। मान लो अल्फा बीटा और बीटा बराबर कितना है, ये -2 दे रखा है। ठीक है, चलिए पहला प्लेट में पुट करते हैं।
द्विघात बहुपद का योगफल, ठीक है, लिख देंगे द्विघात बहुपद का ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस वाई बराबर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यही ना होता है। अल्फा कितना है, 1/2 है, 1 - 2 बीटा और वाई, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है। याद रखना, ठीक है, यही ना है। एक बटे 2, ठीक है। इनको हम लेंगे एलसीएम, इनको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है। 2 को टेबल में 2 कितना 1 पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 को अगर 2 को सॉरी 1 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे यानी भाग तो वो 2 ना आएगा, और 2 से 1 से करेंगे गुणा तो 2 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे, 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा बताओ, 2 ही ना आएगा, और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर में -1/2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना, ठीक है। इनको घटाएंगे 2 3 3 में से 4 -4 को घटाएंगे तो -1/2, अगर 2 है तो 2 कर दिया, अब बराबर में -1/2। देखिए एक दूसरे से बराबर है कि नहीं है ना, एक दूसरे के बराबर है ना, तो ये आपको क्या हो गया, अंतर हो गया इसका पहला, यानी ये त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद की क्या योगफल है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब निकालना है क्या, ठीक है, क्या ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा नहीं अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे वही मान लो, बराबर में क्या है, C/A, ठीक है। देखो C कितना है, ABC, C कितना -5 और एक क्या है 2, यही है ना, तो C/A तो -5/2 हो जाएगा, यही ना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे अल्फा कितना है, 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा कितना है 1 इंटू -2 है, कितना है ये -2, देख सकते हैं -2 है ना ये, ठीक है। प्लस है तो प्लस और -2 इंटू कितना है 1/2 है, ठीक है। और -5/1, अब बोलेंगे आपकी -5/1 -5/2 कहाँ से है, सॉरी यहाँ पे 2 है, कैसे है,
तो दोस्तों -5/2 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर दिया है ना कि ABC, तो C/A फॉर्मूला है ना, तो -5/2। ठीक है, याद रखना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, -2, और प्लस है तो प्लस, -1 आ जाएगा। ठीक है, -5/2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 कर दीजिए, प्लस 2/1, माइनस प्लस माइनस -1/1, और -5/2। ठीक है, इनको एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 कितने पाता है, 1 पे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे। 2 के टेबल में 2 कितनी पाता है, 2 के टेबल में 2 कितने पाता है, 1 पाता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 2 के टेबल में 2 कितने पाता है, 1 पे आता है, 1 पे नहीं आता, 1 को करेंगे, 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को -1 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ भी माइनस आ गया, और यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो -4 -2 कितना होता है दोस्तों, -6 होता है, प्लस में 1/2, और यहाँ पे 5/2 और 5/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, घटाएंगे कितना, -5/2 बराबर -5/2, बराबर आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, चलिए अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड भी कर लेते हैं, सेकेंड यह कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्फा, बीटा और बीटा कितना है दोस्तों, D/-, -D/A। ठीक है, देखिए अल्फा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यही है ना, अल्फा बीटा और थीटा। ठीक है, अल्फा हो गया, ये अल्फा कितना है, इंटू बीटा आपको -1 हो गया, 1 हो गया, और कितना ये -2 है, यही ना है। ठीक है, और डी कितना है, देखिए ABCD कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। ए कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, हो गया। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी और इसको डायरेक्ट काट दीजिए, -1 को। ठीक है, -1 को और 1 से करेंगे तो -1 ही आएगा, यही ना आएगा। ठीक है, और इसको भी काटेंगे तो -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 1, तो बराबर -1। आपको आया कि नहीं आया, तो बस हो गया, एक दूसरे से बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। देखिए -1/1 बराबर में -1, और -5/2। ठीक है, देख सकते हैं, -5/2 बराबर -5/2। तीसरा देखो, -1/2 बराबर -1/2। तो दोस्तों ये क्या है, एक दूसरे से क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम ये करने वाले हैं प्रश्न 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, हम ये करने वाले हैं आज, तो इसको आज हम करेंगे और देखेंगे। ठीक है, और इसमें चेक भी करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ जो मान दे रखा है ना, अल्फ़ा बीटा और ये तीनों दे रखा है इसमें। ठीक है, याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को पहले शुरू करते हैं, और ये देखते हैं, इसका पावर 3
-4x⁻² प्लस 5x और जो आपका दे रखा है वो आपका है 2 1 और 1, सॉरी 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तुलना करने पर बहुपद से, ठीक है, त्रिघात, हाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद से तुलना करने पर ठीक है। सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे a⁻³ प्लस b⁻² प्लस c(x+d), ठीक है। जो a का मान है ना, a का मान कितना है, 1 है ना, अब b का मान कितना है, -4 है, तो -4 लिख देंगे। और जो c का मान है, c का मान कितना है, 5 है, ठीक है। और जो d का है वो -2 है, याद रखना, ठीक है, -2 है। और यहाँ पे आएगा आपको -2, हमने गलती लिख दिया था, और कोमा ये नहीं है, ठीक है, और यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ पर लिख देंगे कोमा के बाद 2 1 और 1, ठीक है, ठीक है। d बराबर क्या है, -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे रखा है अल्फा बीटा, ये जो भी सवाल है यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पर पहले इसको हम पुट करेंगे, पहले -2 पुट, सॉरी पहले 2 पुट करेंगे, फिर इसके बाद 1 पुट करेंगे, फिर इसके बाद भी 1 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक बार सवाल को देख लेते हैं। x बराबर में कितना है, 2 है, इसका पावर 3 -4 इसका पावर 2 -5x प्लस 5x, ठीक है, और -2। जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको -2 पुट करना है, ठीक है। देखिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस को -4, अब 4 4 जा 2 2 जा 4, सॉरी 4 आएगा, ठीक है, प्लस प्लस 5 दूना 10 -2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 8 का 8 हो जाएगा, और 400 का 16 प्लस 10 -2, ठीक है, यही ना है। और जब माइनस वाला है, माइनस को माइनस कर जोड़ देंगे तो -18 और प्लस में भी 18, इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब हमने x का पावर 2 पुट किया था हमें कितना आंसर निकला, इतना निकला, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, आगे भी x का जो 1 है, मान 1 है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पर आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में आपको, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 पुट कर देना है। इसको 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, -4 × 1 और प्लस में 5 -2, 4 1 जा 4,
1 को 1 -4 प्लस में 5 और माइनस में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? और -4 और -2 -6 प्लस में 1 और प्लस में 5 प्लस में 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये भी 0 आया आपका और ये भी 0 आया। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा भी एक बार देख लेते हैं तीसरा क्या आ रहा है। ठीक है, तीसरा भी क्या है, जो एक्स का जो मान है 1 दे रखा है। ठीक है, इसी का आधार अपने बैठाना है। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पर आपको क्या कर देना है? 1 पुट कर देना है। 4 × 1 का पावर 2, 5 × -1 और सॉरी 1 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 1 4 × 1 प्लस 5 -2 -4 -2 -6 और प्लस में 6। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। देखिए तीनों आपका 0 आ गया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया और आपका ये भी 0 आया। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करना है, हमें इसको क्या चीज़ में बैठाना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस वाइटा पे बैठाना है ना, इसी पे ना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि अतः, यानी हम कह सकते हैं, ठीक है, कि 2 1 और वो 1 जो है ना, ये दिए गए बहुपद पीएच के शून्यक है। क्या है ये? दिए गए बहुपद के क्या है? शून्यक है, मतलब 0 है। ठीक है, क्या ये? शून्यक है, याद रहे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, मान लो अल्फा बीटा 1 और वाइटा कितना है? ये 1 दे रखा है। ठीक है, इसको फॉर्मूला पे तो बैठा देना है, और आपको पता है कि फॉर्मूला आपको पता ही अच्छी तरह से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस वाइटा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका? -b/a, यही ना होता है, यही ना होता है। ठीक है, अल्फा कितना है? अल्फा क्या है? 2 है ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, प्लस प्लस बी कितना है? 1, प्लस ये कितना है? 1 है, और माइनस बी, इसमें थोड़ी है, माइनस बी कितना है? 4 है, 4 है ना। ठीक है, माइनस और -4, ये कितना है? 1 है। समझ में आ रहा है ना आपको? इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 3 और 1 4, और माइनस माइनस कट गया, कितना बचा? 4। एक दूसरे से बराबर है ना, एक दूसरे से बराबर। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। पापा ने बोल दे रोटी दी बोला। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। आपका आता है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू वाइटा प्लस इंटू बीटा। ठीक है, इससे कितना होता है फॉर्मूला? C/A होता है। ठीक है, C/A याद रखिएगा। अल्फा कितना है? 2 है,
इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। इसमें सी कितना दे रखा है? सी कितना है? 5 है ना, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, कितना है? 5। ठीक है, 2 1 जा 2, और ए कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। ठीक है, 1 है, 1 है तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस 1 प्लस 2, 5, 4 और 1 यहाँ पे कितना हो गया? 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और बराबर में 5 एक दूसरे से बराबर है ना। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है? अल्फा और बीटा कितना? ये माइनस डी बटा ए। ठीक है, ठीक है, माइनस डी बटा ए है। डी क्या है? -2 है ना, तो डी की जगह -2 पुट कर देंगे, और ए की जगह 1 है तो 1 कर देंगे। अल्फा क्या था? 2 था, बीटा क्या था? 1 था, और ये भी 1 था, यही ना था। ठीक है, ये फॉर्मूला के डी है, और अंदर भी -2 है, देखिएगा। ठीक, याद रहे। तो माइनस माइनस क्या होता है? कट जाता है, आगे नीचे यानी प्लस हो जाता है। तो 2 1 जा 2, और बराबर में 2। ठीक है, यही तो सवाल है आपका। आपको आंसर आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो याद रखना दोस्तों, ऐसे ही करना, बहुत ईजी है, सवाल बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 2 में पहुंचते हैं।